लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई, वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए। सावधान, तुझसे सावधान। शब्दों के वन न चलाओ सभ्य बालक, अपना गांडीव उठाओ और दिखलाओ मुझे कि तुम्हारे आचार्य द्रोण ने तुम्हें क्या सिखाया। भाग मत कायर, भाग मत। पिताश्री, वन में भटकने वाले 2 मानव, उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। महाराज दशानन, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। विभीषण, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। जय श्री राम। एक में मैं अधमरी हो गई, दूसरे में ही यमपुरी सिधारूंगी। मैंने आपको पहचान लिया, होनी को जान लिया। क्या जान लिया? लंका के विनाश का समय आ गया है। ब्रह्मा की भविष्यवाणी सत्य होती दिखती है। इस विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकेगा। वानर श्रेष्ठ, आप जाइए और स्वेच्छानुसार अपना कार्य सिद्ध कीजिए, मनोवांछित फल पाइए। अब मेरी सेवा की अवधि पूर्ण हुई, मैं वापस जा रही हूँ। ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः। जय श्री राम। कौन है तू जो इस प्रकार बिना पूछे लंका नगरी में घुसा चला जा रहा है? पहले तू बता कि तू कौन है? अरे मच्छर, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, लंका की नगर देवी, इसीलिए लंकिनी नाम है मेरा। लंका की रक्षा करना ही काम है मेरा। तू बोल, मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस प्रकार अभेद्य नगरी में घुसने के पीछे क्या भेद है? इस अद्भुत माया नगरी को देखने की लालसा ले आई है। बस तनिक इस पुरी की सैर करके थोड़ी देर में लौट आऊंगा। मैं जाऊं? जाओ, परंतु लंका नगरी में नहीं, सीधे यमपुरी की सैर करने के लिए जाओ। मैं तुम्हें वहीं भेजती हूँ। अरे अरे वारी लंका, तूने तो बजा दिया डंका। हमने तो सोचा था नारी जात से कौन बेबात तकरार करे, परंतु आज युद्ध में मैं सेना का नेतृत्व कर रहा हूं। कितना खुशी का अवसर है, परंतु तुम वहां खड़ी जाने क्या सोच रही हो? सोच रही हूं इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। युद्ध का परिणाम केवल एक ही होगा, हमारी विजय। इस विजय का मोल क्या चुकाया जाएगा? विजय के लिए कितना मोल चुकाना होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब बातें वीर पुरुष कभी नहीं सोचते। इस समय शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा चुनौती दे रहा है।
कि इस समय मन में किसी शंका, किसी दुर्बलता को लाने का नहीं है। केवल एक ही लक्ष्य है, उसकी चुनौती का उत्तर अपने बाहुबल से देना है।